बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल ईमान स्पेशल व्लॉग। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही प्यारी वीडियो है उन बहन भाइयों के लिए जो कि ईद के लिए बकरा ख़रीदना चाहते हैं। तो चलते हैं बकरा मंडी और विज़िट करते हैं बकरा मंडी। लाहौर बकरा मंडी का हम विज़िट करते हैं। तो हम ईद से पहले बकरा मंडी का विज़िट करने गए क्योंकि हमें हकीका के लिए बकरे चाहिए थे। तो वहाँ पे हमें ये भी आइडिया मिल गया कि हम ईद के लिए भी बकरे यहीं से ख़रीद सकते हैं। बहुत ही प्यारे, बहुत ही सेहतमंद बकरे थे यहाँ पे। तो सोचा क्यों ना मैं अपनी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली को भी साथ लेके चलूँ। तो हम अब ऑन द वे हैं, हम जा रहे हैं बकरा मंडी। तो चलें, आप भी हमारे साथ चलें। फ्रेंड्स, जो बहन भाई ईद पर कुर्बानी के लिए बकरा लेना चाहते हैं वो लाहौर में जो बकरा मंडी है उसका विज़िट ज़रूर करें और बच्चों को भी लेके जाएं ऐसी जगह पर, ताकि बच्चों को भी आइडिया हो। बच्चों को ऐसी मॉल्स से निकलें, मॉल्स वगैरह पे तो बच्चे जाते ही हैं, लेकिन बच्चों को ऐसी जगह पे भी लेके जाएं जहाँ पे उनको अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें, जो अल्लाह ताला के बनाए हुए प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, उनको देखने का मौका मिले। तो यहाँ पे बहुत से बकरे थे, तो हमने बहुत से खूबसूरत खूबसूरत जानवर देखे, जिसके अंदर ऊँट भी थे, बकरे भी थे और गाय भी थी। अभी हम जा रहे हैं बकरा मंडी, तो हम बकरा मंडी जाकर आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स, आप भी अपनी स्टोरीज शेयर करिएगा कि आप बकरा ईद पर क्या करते हैं। कुर्बानी के लिए जानवर लेने कौन कौन जाता है, यानी कि आप लोग सब जाते हैं या आपके अब्बू जाते हैं या बहन भाई सब मिलकर जाते हैं कुर्बानी के लिए जानवर लेने। हम लोग तो सब जाते हैं, हमें मज़ा आता है, हम अपनी पूरी फैमिली के साथ जाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। तो आप लोग भी जाते हैं तो वो बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं अपने बच्चों के साथ गई थी, हकीका के बकरे लेने थे, तो सोचा कि आपको भी साथ लेकर चलते हैं। तो हमने जो हकीके के 2 बकरे लिए वहाँ से वो भी आपको दिखाएंगे। तो अब हम पहुँचने ही वाले हैं बकरा मंडी। तो फ्रेंड्स, ये हम हैं, ये हमारे घर के पास ही है, करीब ही है बकरा मंडी। हमारा घर है डिफेंस मोड़ पर। तो जब हम रिंग रोड पर चढ़ते हैं तो साथ ही वो लाहौर बकरा मंडी आ जाती है, जो हम एंटर हो चुके हैं बकरा मंडी में। देखें कितने ही जानवर हैं बकरा मंडी में, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत जानवर हैं। हमज़ा ने बहुत इंजॉय किया, ईमान थी मेरे साथ और मेरे हस्बैंड थे, मैं थी। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। हम लोगों ने वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा बकरे देखे। हमज़ा तो इतना एक्साइटेड था बकरों को देख के, कह रहा था मम्मा सारे गॉट जितने भी शीप्स हैं और गाय हम घर लेकर चलते हैं। तो मैंने उसको ये समझाया कि हम इनको रखेंगे कहाँ बेटा। कहता ये हम जो आपके रूम में 2-3 बकरे आपके रूम में रखेंगे, 2-3 बकरे ईमान ईशल के रूम में रखेंगे और बाकी जो बकरे हम लोग कुछ ड्राइंग रूम में रख लेंगे, कुछ लिविंग रूम में गाय बांध लेंगे। तो मैंने कहा अच्छा तुम घर को ही बकरा मंडी बनाना चाह रहे हो। कहता मम्मा कितने प्यारे हैं, प्लीज़ लेकर चलो ना इनको घर में, इनके साथ खेलूँगा प्लीज़ मम्मा। मैंने कहा आपके पास टॉय में तो हैं, बकरे हैं ना, शीप्स हैं, गॉड्स हैं, आपके पास कितने टॉयज़ हैं जिसके अंदर आपके। कहता नहीं मम्मा मुझे असल वाले चाहिए, मुझे इनके साथ खेलने का बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पर जब हम पहुँचे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन इतने खूबसूरत खूबसूरत गॉड्स और गाय और ऊँट थे कि हमें गर्मी का एहसास ही नहीं हुआ। हम लोगों ने बकरे की तलाश शुरू की, हमें 2 बकरे चाहिए थे। तो हम लोगों ने खूबसूरत खूबसूरत बकरे की तलाश शुरू कर दी। कुछ तलाश हमज़ा ने की, ईमान ने भी बकरे देखे, मेरे हस्बैंड ने भी देखे। तो अभी हमें कोई बकरा पसंद नहीं आ रहा था। जो पसंद आ रहा था उसका रेट बहुत हाई था, इतने रेट्स थे, 50-60 तक ये रेट थे बकरों के। अभी देखें फ्रेंड्स, ईद आई नहीं है लेकिन बकरों के रेट जो आसमानों से बातें कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी बारगेनिंग करने के बाद जो है हमें एक बकरा पसंद आ ही गया, लेकिन हमें तो 2 चाहिए था ना। तो हम अब मंडी में जो है विज़िट कर रहे हैं कि हमें इसके साथ का ही कोई रीज़नेबल सा दूसरा बकरा मिल जाए। ये देखें कितने खूबसूरत वाइट बकरे हैं, ब्राउन हैं। ये ब्राउन बकरा बहुत खूबसूरत था माशाल्लाह, इतना बड़ा था। अच्छा, ये जो मंडी में बकरे बेचने वाले बच्चे थे ना, ये बड़े होशियार और चालाक होते हैं। ये किसी गाहक को जाने नहीं देते। इनकी ज़ुबान इतनी मीठी होती है, इतनी मीठी होती है कि इसके अंदर ये क्वालिटी है, इसके अंदर ये क्वालिटी है सर। ये देखें इसके दांत पूरे हैं, ये दोंदा है, ये चोगा है, पता नहीं कौन कौन से नाम ले रहे थे, मुझे तो इनका पता ही नहीं है। मेरे हस्बैंड को इस चीज़ का पता था कि कौन कौन से बकरे होते हैं। तो वो ये देखें वो उसके दांत दिखा रहे थे कि ये पता नहीं कौन सा बकरा है। तो मुझे तो इतना आइडिया नहीं था। तो ये भी बकरों की पहचान होती है, ये किसी किसी की होती है। तो मेरे हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा पहचान है जानवरों की, बकरों की पहचान है, वो लेते रहते हैं।
तो हमने ये ब्राउन वाला बकरा था ये ख़रीद लिया था, और अब हम एक और बकरा देख रहे थे परचेज़ के लिए, ताकि हमें 2 बकरे मिले तो हम घर जाएं। ईमान इतनी एक्साइटेड थी, ईमान फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी, ईमान पहले नहीं आई कभी। हमज़ा सेकंड टाइम आ चुका था, क्योंकि लास्ट टाइम ईद पे भी हमज़ा आया था। हमज़ा के बाबा और उनके फ्रेंड आए थे अपने बकरे लेने, तो हमज़ा साथ आया था, साथ तब इशल थी। लेकिन इस ईमान जो है फ़र्स्ट टाइम आई है। ईमान इतनी एक्साइटेड हो रही थी, आप सोच नहीं सकते कि ईमान को इतना मज़ा आ रहा था इतने सारे शीप गॉड्स देख के। कहती मम्मा, मुझे कह रही थी मम्मा ईद पे भी हम बाबा के साथ आएंगे, हम बकरा परचेज़ करने बाबा के साथ आएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है आ जाना, और बच्चों को ऐसी जगह पर ले के निकलें, बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएं, बच्चों को इस तरह के जो हैं, बच्चे स्ट्रॉन्ग बनते हैं, बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। जब आप बच्चों को हर टाइम मॉल्स में और एसी वाली जगह पर लेके जाएंगे तो बच्चे जो हैं, बच्चों को वही बच्चे उन्हीं चीज़ों के आदी हो जाएंगे। जब बच्चे ऐसी प्लेसेस पे निकलेंगे तो बच्चे ऐसी जगह पर फिर वो बच्चे जो हैं वो सही तरीके से रह नहीं पाते या वो बीमार हो जाते हैं। तो बच्चों को ऐसे जानवरों के बीच लेकर जाएं, बच्चों को ऐसी चीज़ें दिखाएं, बल्कि बच्चों को विलेज का भी, अगर आपका कोई विलेज है तो उसका ज़रूर विज़िट करवाएं, गांव की लाइफ के बारे में बताएं कि गांव की जो लाइफ होती है वो कितनी प्योर होती है, कितनी सादा होती है, और वहाँ के जो लोग होते हैं वो कितने सेहतमंद होते हैं, उनमें कोई बीमारियां नहीं होती। और हम लोगों के जो शहरी लोग होते हैं उनमें बीमारियां इसलिए होती हैं कि उनके खाने अच्छे नहीं होते, ज़्यादा बाज़ारी खाने खाते हैं, घर के खाने खाते नहीं। अगर घर का खाना खाएंगे भी तो उसके अंदर सब्जियाँ ऐड नहीं होती, दालें ऐड नहीं होती। एक ही रूटीन में जब आप बच्चों को फ्राई फूड और नगेट्स और बर्गर्स बना के देते रहेंगे तो बच्चों ने क्या खाक बड़े होना है या बच्चों ने सेहतमंद होना है। बच्चों को सिंपल खाने खिलाएं। अच्छा, जो मटन है बच्चों को ज़रूर उसकी आदत डालें। कई लोग ऐसे हैं जो जिनके बच्चे मटन बिल्कुल नहीं खाते, वो चिकन पे ही लगे हुए हैं। मटन तो खाते हैं और चिकन को अपने घर से बिल्कुल निकाल दें, चिकन यूज़ ही नहीं करें। आप ये देखें कि जो मुर्गी अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती वो आपको क्या ताकत देगी। ये भी बकरा बहुत खूबसूरत था, बहुत प्यारा था। अच्छा, ये मुझे 2 जोड़ा पसंद आया था, ये वाइट और ब्राउन वाला। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये वाला ले लेते हैं, लेकिन उन्होंने पहले एक बकरा परचेज़ कर लिया था, उसके साथ का ही वो दूसरा ढूंढ रहे थे। तो हमज़ा को भी यही वाला पसंद आया था। हमज़ा की और मेरी चॉइस सेम है। हमज़ा कह रहा था बाबा ये ले लेते हैं ना, प्लीज़ ले लेते हैं ना। तो उसके पापा कह रहे थे नहीं बेटा, ईद पे आएंगे तो ईद पे एक जैसे 2 ले दूंगा आपको, वाइट और ब्राउन। अभी हमने एक ले लिया तो उसके साथ का ही अभी। अच्छा, ये वाले जो थे दुम्बे भी बहुत प्यारे थे, ये ब्लैक बकरा। अच्छा, और रेट बहुत हाई थे। अभी देखें ईद आई नहीं है लेकिन रेट्स देखें, ऐसे रेट्स थे 50,000, 45,000, 60,000, 70,000 तक बकरों के। अच्छा, ये बकरा बहुत खूबसूरत है, ये मुझे इतना पसंद है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला नज़रे बद से बचाए, बहुत ही खूबसूरत बकरा था। ये वाइट जो जोड़ी थी ये भी बहुत खूबसूरत थी, ब्राउन थी। इतने प्यारे प्यारे कलर्स के बकरे थे ना, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला जो भी इनको ख़रीदे, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी भी कबूल करे और उनको लेने नसीब करे। अल्लाह ताला जो है सबको जो है वो पहुँच दे और हिम्मत दे, ताकि हर इंसान कुर्बानी पे अल्लाह की राह में बकरा कुर्बान कर सके। बेशक छोटा हो बड़ा हो, जिसकी जितनी पहुंच या जितनी उसकी होती है वो उस हिसाब से ही चले। अगर आपकी पहुंच एक बकरे की है तो प्लीज़ एक बकरा ही दें। जो है आप कर्जा उठाकर कुर्बानी मत करें, क्योंकि अल्लाह ताला को कुर्बानी जो है वो बेशक छोटी हो बड़ी हो, आप अपने पैसों में से दें, रिज़्क़ हलाल में से दें, वो कुर्बानी बहुत पसंद है। और दिखावे के लिए कुर्बानियाँ नहीं होती। जो लोग 8-8, 10-10 बकरे ले लेते हैं और गाय ले लेते हैं और इतना कुछ ले के दिखावा करते हैं और गोश्त भी किसी गरीब को नहीं देते, तो ऐसे लोगों की जो कुर्बानी होती है ना वो कबूल नहीं होती। वो कुर्बानी करके अपने फ्रीज़र भरते हैं, जबकि कुर्बानी का मतलब ये होता है कि जो लोग पूरा साल गोश्त नहीं खाते, पूरा साल जो गरीब हैं, जो बेचारे काम करने वाले हैं, मज़दूर हैं, जो पूरा साल गोश्त नहीं खाते, ये उन लोगों के लिए होती है। आपको चाहिए कि आप कुर्बानी करने के बाद आप पैकेट्स बनाएं और उन लोगों को जो मुस्तहिक हैं, जिनको ये लगता है कुर्बानी या जिनको ये देनी चाहिए, आप ढूंढ कर, जो सिग्नल पे खड़े होते हैं भीख मांगने वाले या ऐसे लोग जो मुस्तहिद होते हैं, जो सारा साल गोश्त नहीं खा सकते, उनको बल्कि उनको ये गोश्त देना चाहिए। और आप ये देखा, मैंने अक्सर देखा है कि लोग अच्छी जो होते हैं पीसीस वो घर रख लेते हैं, जो हड्डियाँ होती हैं वो शॉपर में डाल के गरीब लोगों को दे देते हैं। बट ऐसा नहीं करें। गोश्त को जब भी बनाएं बराबर हिस्सों में तकसीम करें। उसके बाद जो है वो मतलब कि गरीब लोगों में कम से कम 1 हांडी का गोश्त ज़रूर दें, जिसके अंदर 1 किलो मटन ज़रूर होना चाहिए, ताकि उनकी 1 हांडी तो बने। तो हमने अक्सर देखा है कि 2-2, 3-3 बोटियाँ 4-4 डाल के लोग शापरों में गरीबों को दे रहे होते हैं, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। प्लीज़ काइंडली
उन लोगों के लिए आप करें जो कि ये सारा साल गोश्त नहीं खा सकते। तो हम तो खाते ही रहते हैं, हम तो वीक में 1 दफ़ा या हफ्ते में 2 दफ़ा हम तो आम रूटीन में भी खा लेते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने उन बहन भाइयों को कुर्बानी के दिनों में याद रखें जो कि बेचारे सफ़ेद पोश हैं, जो कि ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। और हमने ये एक ब्लैक एंड वाइट बकरा ले लिया और एक ले लिया है ब्राउन और वाइट, और एक मेरे हस्बैंड लेके जा रहे हैं, एक ईमान के हाथ में था। तो हम लोगों ने अकीके के लिए जो है 2 बकरे जो है लिए थे। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं, जो बहन भाई बकरा मंडी आना चाहता है तो उनके रेट्स भी, ताकि उनको पता चल जाए कि क्या हालात है मंडी के। अच्छा, ये जा नहीं रहा था, खींच के मेरे हस्बैंड इसको लेके जा रहे थे, तो ये जा नहीं रहा था। तो हमजा देखें कि मैं इसलिए कि मैं वीडियो बना रही थी इनकी, तो हमजा जो था वो बड़ा एक्साइटेड हो रहा था कि हम इसको बकरे को गॉड को घर लेके जा रहे हैं, मैं इसको रखूँगा। तो मैंने कहा नहीं, इसको हमने काट देना है बेटा, इसका हम अकीका करेंगे, इसका काट के इसका मटन बनाएंगे। कहता रोना शुरू हो गया, नहीं मामा, नहीं मामा, हमने नहीं काटना इसको। मैंने कहा नहीं बेटा, ये हम लोग अल्लाह की राह में अकीका करेंगे, तो इसको हम लोग जो है अकीके के लिए लिया है। तो कह रहा था मम्मा मुझे छोटी सी इसका बेबी ले दें गॉड का। मैंने कहा अच्छा, मैं आपको ना एक छोटा सा गॉड का बेबी ले दूँगी जिसको आप पूरा साल पालना। कह रहा ठीक है मम्मा। वो इतना खुश हो गया था। अच्छा, हमजा को ना ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है जिसमें जानवर बहुत पसंद है। आपने अक्सर उसके टॉयज़ में भी देखा होगा वो जानवरों के साथ खेलता है। हमजा को जो था वो बकरे पसंद है, गाय पसंद है, और डॉग्स पसंद है, कैट्स पसंद है। तो हम इनको ना हम अब सोच रहे थे कि ये गाड़ी में तो जाएंगे नहीं, तो हमने इनके लिए लैदा रिक्शा करवाया और उसके अंदर रखे। तो ईमान और जो हमजा थे इस टाइम थक चुके थे, तो वो थोड़ी सी जो इंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने बॉटल्स और चिप्स ले लिए थे और इन्जॉय कर रहे थे। ईमान बहुत इंजॉय कर रही थी। ईमान ने फ़र्स्ट टाइम बकरा मंडी देखी थी, लेकिन ईमान ने इतना इंजॉय किया ना, वो कह रही थी मम्मा मैं सेकंड टाइम भी आऊँगी। और अब इतना थक चुकी थी और स्वेटिंग इतनी गर्मी थी, पसीना इतना आया हुआ था, और उन्होंने इतना इंजॉय किया, आप सोच नहीं सकते कि बहुत ज़्यादा इंजॉय किया उन्होंने। ईमान ने जो मसाला लेज़ ली और स्प्राइट ली, और हमजा कह रहा था कि मैंने ये खाना है। हमजा ने जो है सॉल्टी लेज़ लिया था, लेकिन बाद में हमजा का मूड चेंज हो गया, तो कह रहा था मुझे ये वाले खाने मैं इससे छीन लूँगा। मैंने कहा ना बेटा, बुरी बात होती है। तो फिर मैंने अपना मिरिंडा और लेज़ उसको दे दिया। तो कह रहा था मम्मा आप कितनी अच्छी हो ना, मम्मा मेरे से कितना प्यार करती हो ना, आपने मेरी अपनी चीज़ें मुझे दे दी। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, इन्होंने विज़िट किया, बकरा मंडी का विज़िट किया। आप भी अपने बच्चों को लेके जाइएगा और फिर हमारे साथ स्टोरी शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके बच्चों ने एंजॉय किया, आपके बच्चों ने वहाँ जाके जो है कितना एंजॉय किया और कितना मज़ा किया। तो फ्रेंड्स, हम लोग ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।